यमराज ने कहा, हे सती सावित्री, तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और पतिव्रत ने आज इतिहास रच दिया। मैं तुम्हारे पति को दीर्घायु 400 वर्ष की आयु का वरदान देता हूँ। तुम्हारे सभी वरदान अवश्य पूरे होंगे। तथास्तु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि अटूट प्रेम, निष्ठा और पतिव्रत धर्म की शक्ति का प्रतीक है। हर साल जेठ माह की अमावस्या को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? कैसे एक सती ने यमराज तक को झुकने पर मजबूर कर दिया? आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौराणिक काल की वही प्राचीन और दिव्य सत्यवान सावित्री की असली कथा। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो चलिए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। उनका जीवन हर तरह से खुशी था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने पूरे नियम और निष्ठा के साथ देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस सुंदर कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, वह न केवल अत्यंत रूपवान हुई बल्कि उसके संस्कार और बुद्धि भी अद्वितीय थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उससे कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो, क्योंकि तुम्हारे योग्य वर ढूंढना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री मंत्रियों के साथ वर की खोज में तपोवनों और जंगलों की ओर निकल पड़ी। घूमते घूमते वह एक घने जंगल में पहुंची। वहां उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान साल्व देश के अंधे राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था, जिसके कारण वे अपने माता पिता के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्यवान लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और स्वभाव में परम दयालुता थी। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री महल लौटकर आई तो वहां देवर्षि नारद बैठे थे। सावित्री ने अपने पिता और नारद जी के सामने सत्यवान से विवाह की इच्छा व्यक्त की। यह सुनते ही नारद जी चौंक गए और गंभीर होकर बोले, हे राजन, सावित्री ने वर चुनने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान गुणी है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद जेठ अमावस्या के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह भयानक भविष्यवाणी सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, तुम कोई दूसरा वर चुन लो। जिसकी आयु इतनी कम हो उससे विवाह करना ठीक नहीं है। परंतु सावित्री अपने संकल्प पर अड़ी थी। उसने कहा, पिताजी, कन्या अपने जीवन में पति का वर्णन एक ही बार करती है, चाहे सत्यवान अल्पवायु हो या दीर्घवायु। मेरे पति सिर्फ वही रहेंगे। सावित्री के इस अटूट निश्चय के आगे राजा को झुकना पड़ा। धूमधाम के साथ सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। सावित्री अपने राजसी वैभव को छोड़कर
जंगल की कुटिया में आ गई। उसने अपनी सास और ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और सत्यवान के साथ सुख दुख साझा करने लगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। सत्यवान की मृत्यु अब केवल 3 दिन शेष बचे थे। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही अन्न जल त्याग दिया और त्रिगुण व्रत कठोर उपवास शुरू कर दिया। वह हर पल भगवान की आराधना में लीन रहने लगी। जेठ अमावस्या का वह काला दिन आया। सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। सावित्री जानती थी कि आज का दिन कितना भारी है, इसीलिए उसने अपने सास ससुर से आज्ञा ली और सत्यवान के साथ जंगल चल पड़ी। सत्यवान ने उसे बहुत मना किया, लेकिन सावित्री का मन अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा। कुछ ही देर में उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा। वो व्याकुल होकर नीचे उतरा। सावित्री ने आगे बढ़कर अपने पति की सिर अपनी गोदी में रख लिया और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और सावित्री ने देखा कि साक्षात यमराज, मृत्यु के देवता, उनके सामने खड़े हैं। यमराज के हाथ में यमपाश था। उनका रूप अत्यंत भयानक था। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण, अंगुष्ठ मात्र जीव को निकाला और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। सावित्री चुपचाप नहीं बैठी, वो भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हे सावित्री, तुम कहाँ आ रही हो? जीवित मनुष्य इस मार्ग पर नहीं चल सकता। तुम्हारे पति की सफर यहीं तक था। अब तुम लौट जाओ और उनका दाह संस्कार करो। सावित्री ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और बुद्धिमानी से कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ जाना मेरा कर्तव्य है। पत्नी का धर्म पति के पीछे चलना ही है और मेरी निष्ठा व तपस्या मुझे आपके पीछे आने से नहीं रोक सकती। सावित्री के मुख से धर्म और नीति की बातें सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रभावित हूँ। तुम अपने पति के प्राणों के अलावा मुझसे कोई भी 3 वरदान मांगो। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, हे देव, मेरे अंधे सास ससुर को उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर से टोका तो सावित्री ने फिर से ज्ञान की बातें कही। प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, दूसरा वर मांगो। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा, मेरे पिता जिनका कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो ताकि उनका वंश आगे बढ़े। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब तो तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री के कदम नहीं रुके। वह यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हार नहीं मान रही? चलो आखिरी तीसरा वरदान मांगो। लेकिन याद रखना, प्राण नहीं मांग सकती। अब सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी का अंतिम पासा फेंका। उसने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 100 यशस्वी और कृतिवान पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज सावित्री की बातों के जाल में आ गए और बिना सोचे समझे जल्दी से बोल दिए, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं। आप मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है।
आप मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिए हैं, लेकिन एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना किसी अन्य पुरुष से संतान की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसीलिए आपका यह वरदान तभी पूरा हो सकता है जब आप मेरे पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाएंगे। जब आप मेरे पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाएंगे, अन्यथा आपका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज चकित रह गए। वे सावित्री की इस अद्भुत बुद्धिमानी, चतुरता और अटूट पति प्रेम के आगे हार गए। वे मुस्कुराए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को यमपाश से मुक्त कर दिया। यमराज ने कहा, हे सती सावित्री, तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और पतिव्रत ने आज इतिहास रच दिया। मैं तुम्हारे पति को दीर्घायु 400 वर्ष की वायु का वरदान देता हूँ। तुम्हारे सभी वरदान अवश्य पूरे होंगे। यमराज के अंतर ध्यान होने के बाद सावित्री तेजी से उसी जंगल की ओर लौटी जहाँ सत्यवान का मृत शरीर बट वृक्ष के नीचे पड़ा था। जैसे ही सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे आकर अपने पति के सिर को फिर से गोद में लिया, सत्यवान ऐसे उठ बैठा जैसे वह गहरी नींद से जगा हो। उसने सावित्री से कहा, मैं बहुत गहरी नींद में सो गया था। मुझे लगा कोई मुझे दूर ले जा रहा था। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है, संकट टल गया है। जब ये दोनों कुटिया लौटे तो देखा कि उनके माता पिता की आंखें की रोशनी वापस आ चुकी है और सालों देश के मंत्री उन्हें लेने आए थे, क्योंकि दुश्मनों से राज्य वापस जीत लिया गया था। सावित्री के पिता को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, यही सत्यवान और सावित्री की वह दिव्य और प्राचीन कथा थी, क्योंकि सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे ही अपने पति के प्राण वापस पाए थे। और बट वृक्ष बरगद को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा करके सूत का धागा लपेटा जाता है। जो भी महिलाएं इस दिन पूरी निष्ठा से बट सावित्री का व्रत रखती है, इस कथा को सुनती है या सुनाती है, उनके वैवाहिक जीवन में कोई भी संकट नहीं आता और उनके पति की आयु लंबी होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह प्राचीन कथा और आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सखी सहेलियों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय सती सावित्री या जय यमराज देव जरूर लिखें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।